এরকম ভিড় আহারে एसआईआर की घोषणा के बाद जो कथित रूप से चुनाव आयोग वोट चोरी के लिए कर रहा है, तो इन वोटरों को भागने की क्या आवश्यकता है? ये भाग क्यों रहे हैं? जो लोग यहाँ पर गलत तरीके से आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनका टिकट कटेगा, वो वापस जाएंगे। 10 करोड़ बंगालियों को बांग्लादेशी बोला जा रहा है, लेकिन बंगाली भी वहां रह के समझ रहे हैं कि किसको बोला जा रहा है। असामाजिक कृत्य करते हैं, उनके भीतर डर का होना बहुत जरूरी है, और अगर डर में भी भाग रहे हैं तो भी अच्छा है। बाबूजी नहीं बता पा रहे हैं कि बाबूजी कहाँ रहते थे, तो फिर खोजेगी ना टीम कि भाई तू यहाँ का है किधर का है। अब ये ठंडे बस्ते वाली बात नहीं होगी कि देखा जाएगा। तमाम डिप्लोमेसी कर रहे हो, बवाल कर रहे हो, आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहां की जनता ये बात समझ रही है कि नहीं, एसआईआर जरूरी है। क्या बांग्लादेशियों को बंगाली बनाने के लिए तैयार है? हाँ। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। एसआईआर चुनाव आयोग वोट चोरी करने के लिए कर रहा है। चुनाव आयोग वोट चोरी करता है। बिहार में वोट चोरी की प्लानिंग है। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी कर लिए गए। महाराष्ट्र में लाखों लोगों को जोड़कर वोट चोरी हुआ। हरियाणा में लाखों लोगों को जोड़ के वोट चोरी हुआ। बिहार में लाखों लोगों का नाम काट के वोट चोरी हो रहा है। और वेस्ट बंगाल में वही तैयारी, यानी वोट काट के वोट चोरी करने की तैयारी, मतलब कहीं जोड़ के कहीं काट के। अपने अपने हिसाब से विपक्षी पार्टियां आपको ये समझा रही हैं कि चुनाव आयोग जो है, अब कोई चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रह गई, स्वायत्त संस्था नहीं रह गई। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के इशारे पे काम करने वाली एक पॉलिटिकल एजेंसी कह लीजिए या पॉलिटिकल टूल कह लीजिए। लेकिन फिर दर्शकों, आपके स्क्रीन पर ये जो विजुअल है, जो बांग्लादेश बॉर्डर के बताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के विजुअल जबरदस्त वायरल हैं कि वेस्ट बंगाल से निकल करके इस तरह के हजारों समूह जो हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंचे हैं। और ये खासकर मिदनापुर, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर जैसे जिलों की हालत है, जो खासकर बॉर्डर के इलाके हैं, जहां हजारों की संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये सब भारत छोड़कर भागने को तैयार है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो खासकर सीमाई इलाके हैं, बॉर्डर वाले जो जिले हैं, उन जिलों में बस्तियों के बस्ती खाली हो गए हैं, झुग्गियां खाली हो गई हैं। पता नहीं लोग कहां भागकर चले जाना चाहते हैं। या तो वो बांग्लादेश वापस चले जाना चाहते हैं या भारत के ही किसी राज्य में इधर उधर चले जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर उन लोगों में डर किस बात का है? क्योंकि बांग्लादेश, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर इस देश की कोई समस्या ही नहीं है, तो एसआईआर की घोषणा के बाद जो कथित रूप से चुनाव आयोग वोट चोरी के लिए कर रहा है, तो इन वोटरों को भागने की क्या आवश्यकता? ये भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी को ये क्यों नहीं दिख रहे हैं? राहुल जी, इन्हीं के लिए तो एसआईआर हो रहा है, इन्हीं के लिए तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हम किसी घुसपैठियों को शामिल नहीं कर सकते। हम इस देश के लोकतंत्र में किसी घुसपैठियों को हिस्सा कैसे लेने दे सकते हैं? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे पॉलिटिकल गेन या लॉस के लिए इसका समर्थन कैसे कर सकती है? ये जो हजारों लोग जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं और क्यों भाग रहे हैं? देखिए प्रकाश भाई, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी, वोटों की डकैती, और अभी तक जितने भी वो एटम, फुलझड़ी बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन कौन से बम लेकर के आए हैं। देखिए, हम तो उनकी बातों पर, मतलब वो कौन से टाइप का बम है, इस बात को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि उसका असर कुछ नहीं हो रहा है। समस्या ये है राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी तो ये चाह रहे थे कि भाई साहब, हम देश के युवाओं को सड़कों पर उतार देंगे और हमें जो मौज काटनी है वो मौज कट जाएगी ऑटोमेटिकली, बिना कुछ करे। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो या तो वो बीजेपी का सवाल हो जाता है, या फिर वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम केवल बोलने का है, मैं बोल सकता हूं, मेरे बोलने पर कोई क्या एक्शन लेता है, इसका मतलब ये है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और जो ये इंडी गठबंधन के घटक दल के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल पा रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों बोले? क्यों बोले? और एक और बात है, जब बोलते हैं तो कहते हैं अरे चुनाव आयोग से पूछा, ये क्यों बोल रहे हैं? और जब, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब बोलते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि भैया ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, ये उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। अब समस्या इस बात से है, बिहार में एसआईआर हुआ, लाख कोशिश की गई सड़कों पर उतारने की, लोगों को कहा गया कि आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है, आपके वोट कट रहे हैं, लेकिन क्या कोई सड़क पर उतरा? नहीं उतरा। बंगाल में अब हो रहा है, कार्यक्रम जारी है,
तो क्या हो रहा है कि जो लोग जिन्हें पता है कि हम गलत हैं, गलत रूप से रह रहे हैं, गलत रूप से वोट डाल रहे हैं, और अब जब उनके खदेड़ने का समय आ गया है तो वो ससम्मान वहां से अपने आप वापस चले जाने को मजबूर है। हर आदमी बेशर्म नहीं होता। हाँ। हर आदमी बेशर्म नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जहां तक सवाल है, वो घुसपैठिए जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश आ जाए, बेशर्मी उसके लिए चाहिए। लेकिन जब उनको लगता है कि भाई अब इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, यहां एजेंसियां पकड़ लेंगी, ठुकाई होने वाली है, तो वो अब निकल, उसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो देश के बाकी हिस्सों में चले गए होंगे। लेकिन कुछ को ये लग रहा है कि भाई अब दाल गलने वाली नहीं है, यहां मामला ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार कह तो रही है कि नहीं नहीं 10 करोड़ बंगालियों को बांग्लादेशी बोला जा रहा है, लेकिन बंगाली भी वहां रह के समझ रहे हैं कि किसको बोला जा रहा है, और जो है वो तो समझ ही रहे हैं। अरे भैया, और यही कारण है कि जो थोड़ा भी समझदार है वो आपको ऐसे अपने इलाके में जाता दिख रहा है कि भाई साहब अब हो नहीं पाएगा। अब जब मान के चलिए जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर जो वहां पर डिप्लॉयड होंगी, क्योंकि देखिए बिना सुरक्षा के ये काम हो नहीं सकता। कल को जब चुनाव होंगे, चुनाव होने से पहले ही आप देखना बंगाल को छावनी बना दिया जाएगा, क्योंकि ये तय है जिस तरह की धमकी वहां की मुख्यमंत्री देती हैं कि हम SIR नहीं होने देंगे, उनको कोई हक नहीं है इस तरह की बात करने का। फॉर्म सबसे आखिर में हम भरेंगे, सबसे आखिर में हम फॉर्म भरेंगे। तो मतलब ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। जब सरकार CAA लेकर के आती है तो ये कहना हम CAA लागू नहीं और सबसे बड़ा मजाक इस सरकार का देखो राहुल जी, 3-3.5 करोड़ लोग ऑलरेडी पहले वाले वोटर लिस्ट में हैं, 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म लोग ले चुके हैं, भर चुके हैं। इस सरकार का खेल देखो कि आप तमाम डिप्लोमेसी कर रहे हो, बवाल कर रहे हो, आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहां की जनता ये बात समझ रही है कि नहीं SIR जरूरी है। ये चाहे सरकार जो कह रही है हमको हमारा नाम लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा राहुल जी। बिल्कुल कटेगा। और देखिए ये जो हम देख रहे हैं, उन लोगों को ये पता चल चुका है और इसीलिए वो वहां से अपनी जगह छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत हैं। कल को अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो फिर क्या होगा वो पता नहीं। देखिए जब कहते हैं ना, जो सुरक्षा वाले जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं या फिर आर्मी वाले जो होते हैं, उनके हाथ में अगर कोई ऐसा लग जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये दर्शकों आप भली भांति जानते हैं। तो एक डर, और मैं तो कहता हूं कि डर होना बहुत अच्छा है। अपराधियों के भीतर, घुसपैठियों के भीतर, इस तरह के जो लोग हैं जो असामाजिक कृत्य करते हैं, उनके भीतर डर का होना बहुत जरूरी है। और अगर डर में भी भाग रहे हैं तो भी अच्छा है। ये तय है भारत में किसी और जगह पर जाएंगे, धरे जाएंगे। कब तक बचेंगे? अभी जिन राज्यों में हो रहा है SIR, वहां खत्म होने के बाद में जो बचे हुए राज्य हैं वहां होगा, आज नहीं तो कल। ये तय है जो लोग यहां पर गलत तरीके से आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनका टिकट कटेगा, वो वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे, वो तरीका क्या होगा, सरकार तय करेगी, हमें नहीं पता। लेकिन जो सरकार की इच्छा शक्ति है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि अब ये ठंडे बस्ते वाली बात नहीं होगी कि देखा जाएगा। और एक और बात है राहुल जी की कोई चीज है, समस्या है, बड़ी समस्या है, और वो सबको दिख रही है, लेकिन बावजूद इसके आप उसका नाम इसीलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका वोट बैंक प्रभावित होगा। आप इसीलिए इस पर बात करने को तैयार नहीं हो। इसीलिए कोई नेता आके खुल के आता है, कहता है कि जी बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया जी रो रही थी। अरे भाई क्या मतलब है? किसी आतंकवादी के मरने से भला सोनिया गांधी जी का क्या लेना देना है? लेकिन ये सब कुछ किया इसीलिए जाता है कि एक खास वर्ग को ये ऐसे कर दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने पत्थर फेंका है, नहीं कोई बात नहीं, फेंक सकते हैं, आपको चोट नहीं लगेगी। हम लोग इस तरह से, वो जो गलती करने पर भी आप उस गलत को गलत बोलने को तैयार नहीं हो। अगर देश में बांग्लादेशी घुसपैठिया समस्या नहीं है तो एक वक्त में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री वामपंथियों के समय देश की संसद में क्यों बोल रही थी? इस देश की केंद्र सरकार ने 2016 में, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि किरण रिजिजू ने बकायदा बताया है कि 2 करोड़ का आंकड़ा है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर समस्या नहीं है, बांग्लादेश घुसपैठ जैसी कोई समस्या ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो फिर बंगाल में SIR का नाम सुन के ये क्या बंगाली भाग रहे हैं बांग्लादेश?
नहीं, ये तो एजेंडा बना रहे हैं ना, जानबूझकर बना रहे हैं। अभी देखिए सरकार अगर कुछ कहती है तो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि देखिए ये तो बंगालियों को टारगेट किया नहीं तो ये जो बंगाली भाग रहे हैं बांग्लादेश, इन बंगालियों को रोके बंगाल सरकार। अब कि समस्या आप लोग वेस्ट बंगाल छोड़ के क्यों भाग रहे हो? ये तो मूर्ख, मतलब लोगों को मूर्ख समझने की, मूर्ख बनाने की, उनमें भ्रामकता फैलाने की यही तो आदत है, इसके अलावा और क्या है? मतलब बंगाल की अस्मिता से आप इतना छेड़छाड़ करने के लिए तैयार हैं कि आप बांग्लादेशियों को बंगाली बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ। अगर बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो तर्क देखिए ना क्या दिए जाते हैं कि बंगाली भाषा से दिक्कत है, उस मिट्टी से दिक्कत है। अरे भैया, दिक्कत ना बंगाली भाषा से है ना बंगाली मिट्टी से है, दिक्कत है घुसपैठियों से। उन घुसपैठियों से जो इस देश में रह करके यहाँ देश के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके हकों पर जो डकैती डाल रहे हैं, जो आदिवासी हैं उनके हकों पर जो डकैती डाल रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, ये जितने भी ऐसे लोग वहां जाकर के इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, इनकी मंशा क्या होती है? इनकी मंशा वही है कि हम यहां रह जाएं, हमारे यहाँ के वोट बन जाएं, सारे के सारे सरकारी दस्तावेज हमारे यहाँ के बन जाएं, हमें कोई छेड़ने वाला ना हो और हम यहाँ आराम से मौज काटते रहें। हमारे लिए सरकार योजना भी बनाए, हमें समय से खाने को भी दे, हम आग भी लगाएंगे, हम आग भी लगाएंगे। कल जब को मन जब करेगा जरूरत आग पड़ेगी, लगाएंगे। कल को जब कुछ ऐसा करना होगा तो फिर सबसे आगे खड़े होंगे। तो समस्या तो यही है ना, यही तो इसी बात की तो समस्या है। वो लोग जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे वो कौन लोग हैं? वो लोग जो आज भी इस तरह के काम करने के लिए तैयार हैं वो कौन लोग हैं? वे वही लोग हैं जिन्हें इस देश से कोई लेना देना नहीं है। मानसिकता ही अलग है। दर्शकों, ये जो पूरा इलाका है जिसको आप कह लो नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ, जो पश्चिम बंगाल का इलाका या वेस्ट बंगाल का जो वो इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, 7-8 जिले हैं उसमें, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, ऊपर के कुछ इलाके, इन सभी इलाकों में डेमोग्राफिकल चेंज ऐसा है कि रिपोर्ट ये बताती है कि 2002 से 2025 तक आबादी बढ़ी है राहुल जी 13 से 20%, लेकिन वोटिंग बढ़ गया उसी इलाके में 70% लोगों का वोटिंग लिस्ट में रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। जैसे एसआईआर की घोषणा हुई, उन इलाकों में वोटर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मारामारी होने लगी। और ये एक और चीज, इन सभी इलाकों में राहुल जी जो क्राइम की घटनाएं हैं, वो क्राइम की घटनाओं में अननोन लिखा जाता है क्राइम करने वाले को। क्यों? क्योंकि वो वहां का है ही नहीं। और क्राइम का रेट इन इलाकों में ऐसा जबरदस्त है और डेमोग्राफिकल चेंज तो ऐसा है भाई साहब कि जहां 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी तेजी से इन इलाकों में बढ़ी है। क्या ऐसे ही बढ़ गई मुस्लिम आबादी? और इसीलिए आपको यह पता है कि जैसे बिहार के सीमांचल में लोगों में बेचैनी हो गई जब एसआईआर होने लगा, वही बेचैनी इन इलाकों में है। और अब इन इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं रुक सकते, अब मुश्किल होगा, वो लौट रहे हैं। और यही सरकार जो कह रही है कि बांग्लादेशी समस्या नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई समस्या नहीं है, आप तो बंगालियों को की अस्मिता से खेल रहे हैं, वो सरकार इन बंगालियों को रोक भी नहीं रही। आप जो विजुअल देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये कौन लोग हैं? ये बंगाली लोग हैं जो अपना वेस्ट बंगाल एसआईआर होने की वजह से छोड़ के भाग रहे हैं, या असल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिन पर बात करने से इस देश में बहुत बड़े पॉलिटिकल क्लास को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आज वो वोट बैंक खुद ही छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं जाएंगे तो समस्या होगी। वो पॉलिटिकल टूल, ये लोग जो जा रहे हैं, पॉलिटिकल टूल बनने को तैयार नहीं है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गोली और लाठी खाने को तैयार नहीं है। वो अपनी जान सुरक्षित चाहते हैं और समझते हैं जान बचे तो लाख उपाय। भैया, लौट के बुद्धू घर के आए, वो अपने घर लौट रहे हैं चुपचाप। राहुल जी देखिए, इससे पहले जो एसआईआर हुआ था 2003 में, तो चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि उस समय जिसकी वोट थी, ठीक है भाई, एसआईआर हुआ था तो सब कुछ छंटनी करके ही हुआ होगा, ठीक होगा। उसके बाद में जो अब जो एसआईआर हो रहा है, उस दौरान जिसकी वोट बनी है, जांच उनकी हो रही है। आप हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, मैं यहाँ यूपी में गाजियाबाद का रहने वाला हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करिए एसआईआर, क्या होगा? मुझे पता है अगर मेरी वोट कटी, मैं कागज जमा करूंगा, हाँ, वोट बन जाएगा। जो यहाँ का है वो बेचैन क्यों होगा? आप बिहार के रहने वाले हैं, आपका वोट बेचैन होने की क्या बात है? आपका वोट नहीं भाई। दर्शकों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप खुद समझिए, आप जहां भी कहीं के रहने वाले हैं, क्या आपका वोट कटा? अगर आप बिहार के हैं तो आप सोचिए क्या आपका वोट कटा? अगर आपके पास में सही कागज है, वोट नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? क्यों कटेगा? आप इस देश के नागरिक। अरे भाई, मेरे पिताजी यहाँ के, मेरे दादाजी यहाँ के, मेरे दादा यहाँ के, 5 पुश्ते 7 पुश्तों की डिटेल आ जाएगी, निकल जाएगी खोजने पे जाओगे तो। लेकिन जिनके पास बताने के लिए नहीं है, जो यही बता पा रहा है कि ठीक है हमारे बाबूजी फलाने साल में आए थे, हाँ। बाबूजी नहीं बता पा रहे हैं कि बाबूजी कहां रहते थे,
तो फिर खोजेगी ना टीम कि भाई तू यहां का है किधर का है। तू 20 साल पहले बांग्लादेश या पाकिस्तान से आके यहां रह गया, तेरे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, तूने 5 चुनाव में वोट भी डाल लिए, इसीलिए तुमको मान लिया जाए कि तुम इसी देश के हो। क्यों मान लिया जाए भाई? इसी देश से पाकिस्तान बन गया, बाद में बांग्लादेश बन गया, तो फिर आज भी वही समस्या क्यों खड़ी हो? इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हमको, आपको, सबको एक तरह के भ्रम में डालने की कोशिश है, जो हम लोग लगातार आप लोगों को चेता भी रहे हैं। छोटा सा और समझिए भाई, कोई ऐसा दुस्साहस करता है, समझिए कोई चोरी कर लेता है, चोरी करके वो वहां से भागता है, अपना घर छोड़ करके भागता है। जब वो चोरी कर लेता है, उसको पता पड़ता है, पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, उससे पहले अपने ठिकाने बदलता है। 1 ठिकाना बदलेगा, 2 बदलेगा, 3 बदलेगा, 4 बदलेगा, लेकिन आखिरकार क्या होगा? पुलिस उसको धर लेगी। 1 महीना समय लगेगा, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन एक ना एक दिन पुलिस उसको पकड़ लेगी। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, पूरे देश भर में कहीं भी जाइए, जिस भी राज्य में जाएंगे वहां की पुलिस है, उसके साथ में तालमेल करेगी और आपको पुलिस पकड़ करके जो कुछ करना है वो कर लेगी। भागते क्यों हैं? क्योंकि आपने चोरी की है। और ये लोग जो भाग रहे हैं, ये और इन भागते हुए लोगों को, इन चोरों को लोग कह रहे हैं नहीं ये सब बंगाली हैं, ये सब बिहारी हैं, आप 14 करोड़ बिहारियों को गाली दे रहे हो, आप 10 करोड़। अरे भाई, बिहारियों को गाली दिया गया और बिहारी जाकर के मतलब इतिहास का सबसे बड़ा मतदान कर दिया बिहारियों ने, रिकॉर्ड बना दिया, 65% मतदान हो गया। अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी। और दर्शकों देखिएगा, समझिएगा कि आप आपके घर में सोफे पर या कुर्सी पर बैठे, लेकिन आपके सामने एक आदमी रोज आके आपसे कह रहा भाई साहब आपका सोफा चोरी हो गया। आप उसी सोफे बैठे हैं, उसी कुर्सी बैठे हैं, लेकिन रोज आपसे कहा जा रहा भाई साहब सोफा आपका चोरी हो गया। सोफा एक ही है आपके पास, रोज आप उस पर बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो रोज आपसे आगे कहता है सोफा आपका चोरी हो गया। वो उम्मीद ये किए बैठा है कि एक दिन आप ये मान लें या तो सच में आपका सोफा चोरी हो गया, आप बैठे हैं तो क्या हुआ, और नहीं तो आप ये मान लें आपके पास एक और सोफा था जो कोई लेके चला गया, और चूंकि लेके चला गया इसलिए आप बवाल करिए, आप तबाही करिए, आप कुछ तो करिए, आप शांत क्यों बैठे हैं? आपका वोट चोरी हो गया। अब आप वोट दे के आ रहे हैं, गिरा के आ रहे हैं, जिसको भी देना है उसको दे के आ रहे हैं, लेकिन सामने से कह रहा भैया आपका तो वोट चोरी हो गया। हरियाणा में वोट चोरी जिस इलाके में बताया राहुल गांधी ने, मुलाना की विधानसभा सीट, वो विधानसभा सीट कांग्रेस जीत गई। जिस ब्राजीलियन औरत पर लगा कि 200-250 वोट गिरा के चली गई, वो ब्राजील से आई और गिरा के चली गई, वो सीट कांग्रेस जीती है करीब 17,000 वोटों से। इसीलिए आप ये समझिएगा, ये सब कुछ हमको आपको भरमाने के लिए किया जा रहा है कि एक ऐसी चीज जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं और कुछ समानता होती है, महज संयोग है। क्यों? क्योंकि इस चुनावी प्रक्रिया में हमारे आपके जैसे लोग लगे हैं, इस सिस्टम में मानवीय त्रुटि संभावित है, लेकिन उसको जनरलाइज करके आपको यह बताया जा रहा है चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में घुसपैठिए भागने लगे हैं, बांग्लादेश जाने लगे। तो बताना चाहिए वहां की राज्य सरकार को, तमाम विपक्षी दलों को, कि आखिर ये भागने वाले लोग कौन है? क्या ये भारतीय हैं? क्या ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले बंगाली भद्रजन हैं जो एसआईआर के विरोध में बांग्लादेश भाग जाने को तैयार है? या फिर ये वो घुसपैठिए हैं जिनको एसआईआर का डर सता रहा है, पकड़े जाने का डर सता रहा है, और इसीलिए अब ये अपने घर लौट रहे हैं? देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।